लाइव टीवी इंटरनेशनल आप देख रहे हैं। मैं हूं मुबारक जावेद और प्रोग्राम है गपशप। आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर, इसके अलावा मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख रहे हैं। जो लास्ट प्रोग्राम था गपशप, उसमें मैंने जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अगर आप इसमें इजाफा कर लेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक में जो हालात घरों के बने हुए हैं, उस पर कुछ बातचीत की थी। और फिर खवातीन ने भी रब्ता किया, मैसेज आए, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, मर्द भी हैं। वो कहते जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। कई खवातीन ने यह कहा कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, हमने बड़ी कुर्बानी दी अपने घर को ठीक करने के लिए और खामद की हमेशा इज्जत की। बड़ी अच्छी बात है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह घर खराब होते। तो मुझे फिर कहा किसी ने जनाब मर्दों के ऊपर भी बात करे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसी पे बातचीत जारी रखे ताकि पता चले। अमेरिका से भी, कनाडा से भी, यूरोप से भी लोगों के पैगाम आए और सबने प्रोग्राम की बड़ी तारीफ की। अब इसमें मर्दों की तरफ बातचीत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि तालीम, तरबियत, जो पहले लोग थे उनके पास इतनी तालीम नहीं थी। बकौल सबके, आपको पता आज तरक्की कर गई दुनिया, मगर वो क्यों घरों के उनके हालात बेहतर थे, क्यों वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। आज तालीम देखे कितनी तेजी के साथ दुनिया में फैल रही है। लोग बाहर के ममालिक में आ गए, तरक्की याफ्ता ममालिक में आ गए। और होना तो ये चाहिए था कि हालात बेहतर होते, लोग अखलाकियात सीखते, लोग एक दूसरे को समझना सीखते, मगर ये हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि यहां तो बहुत तेजी के साथ दुनिया आगे निकल गई, अखलाकियात पीछे छोड़ गई। ये भी हो सकता है। फिर कुछ सवाल ऐसे थे कि जनाब ये हालात ठीक कैसे हो गए, आप तो याद दहानी बड़े अच्छे तरीके से करा रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज ज़हन में रखें कि कोई चीज गलत होती है ना तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। ये मेरा तजर्बा है। कोई चीज भी आप उठा के देख लें, गलत करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, ठीक करने के लिए उसको टाइम लगता है। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये ठीक हो। ये मायूसी की बात नहीं, मगर साफ बात आपको मैं बता रहा हूं। घरों में जो खवातीन कहती है जी मर्द जो हैं वो हमारा साथ नहीं देते और उनके भी ये मसाइल हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखे कि जब घर में खामद को हुक्मरान मुकर्रर खुदा ताला ने कर दिया कि हर घर में जो भी खामद है वो हुक्मरान है, तो जब उसकी नाफरमानी शुरू हो जाती है, जब उसकी बात नहीं मानी जाती, तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही हालात जो है वो दिन ब दिन खराब हो जाते हैं। और इस तरह जो मसाइल है वो फिर दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। जो पहले थोड़ा सा बता दो, इसलिए कि थोड़ा ये भी बताना चाहिए कि हमेशा जो आज तक हमारे जहन में है कि औरत को खामद के मुताबिक होना पड़ता है। अगर वो जो भी चाहता है उसकी बात मानेगी तो घर में सुकून रहेगा। फिर रिश्तेदारों के मसाइल आ जाते इसमें, और क्योंकि आज थोड़ा मुझे लग रहा है लंबा करना पड़ेगा प्रोग्राम को, रिश्तेदारों के इस तरह आ जाते हैं कि अगर तो खामद के रिश्तेदार घर आ गए तो तूफान आ गया, अपने आके जो मर्जी करे, जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे, तो वहां पे फिर ये जनाब और तरीकाकार हो जाता है। इसको भी आप मुनाफकत भी कह सकते हैं। वो इसलिए कि घर का सरबरा तो मर्द है, तो मर्द की अगर वालदा आ गई, बहन भाई आ गए, तो आपके चेहरे पे 12 बज गए हैं, तो फिर आपके जब आएंगे। मगर मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं कि वो ये भी कुर्बानी दे देते हैं कि चलो शायद हमारे घर के हालात ठीक हो जाए। होते कोई नहीं, ये भी आपको बता दूं, बहुत काम है। दादी, जो बात आज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि बड़े बड़े आलम दीन भी इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि उनको भी पता है कि घरों के हालात खराब जा रहे हैं, मगर वो समझा ही सकते हैं ना। अमल करना तो लोगों का काम है ना, कि वो तो ये बता सकते कि इस्लाम में क्या हकूक है, किस तरह एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। अब कोई
जबरदस्ती तो नहीं ना, समझना तो हर इंसान में जितनी उसमें अक्ल है उसके मुताबिक खुद फैसला करना कि वाकई हम गलत जा रहे हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो फिर घर का काम भी जो है वो दोनों को करना चाहिए इकट्ठे, इसमें कोई हर्ज नहीं। मियाँ को भी हाथ बिठाना चाहिए और वहां पे आप देखें कि कोई हर्ज इसमें नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम खुद करते थे और बेशुमार मसाले भी हैं, वो बारहा आपने सुनी होगी, तो फिर इसमें मेरा ख्याल कोई शर्म नहीं है। और अगर आप घर में हाथ बटाने में बेगम की मदद करते हैं तो उससे शायद उसके दिल में कोई ख्याल आए कि देखे मेरे साथ मिलकर चल रहा है। कल मुझे अमेरिका से भी यही एक कॉल आई कि देखिए जनाब, मैं भी तो खाना गर्म कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिलजुल कर ये सिस्टम आप चला सकते हैं जहां पे खवातीन जो है वो भी काम करती हैं। मगर जहां पे खवातीन अकेली घर पे है तो उनको फिर मर्द अगर 10-12 घंटे काम पे गया हुआ है तो वहां पे मेरा ख्याल है कि खवातीन को फिर घर के काम करने चाहिए। अगर बीमार है या कोई मजबूरी है तो खामद को उसमें हाथ बिठाने में कोई मेरा ख्याल शर्म नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ यूरोप में क्योंकि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, पाकिस्तान इंडिया में तो जरा सिस्टम और है जी, काम करने वाली मासी आ गई है और मासी ने सफाई कर दी, कपड़े धो दिए, बर्तन धो दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पोछा लगा दिया। मगर यहाँ क्योंकि जो बहुत अमीर लोग हैं वो ये कर सकते हैं, आम बंदे के लिए ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि 18-20 पौन घंटे के जो खवातीन यहाँ आती हैं, हमारे ऑफिस में भी आती है, वो भी सफाई के लेती है, 2 घंटे वो करती है। काफी यहाँ पे महंगा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मर्दों को भी चाहिए कि वो साथ मिलकर काम करें और अगर कहीं पे भी देखे कि अगर आपकी बीवी को आपकी जरूरत है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। एक चीज और बड़ी है कि मैं जी चौधरी हूं, मैं जी फलां हूं, राजपूत हूं, मैं जी फलां हूं, हमने तो कभी घर का काम किया नहीं। मर्दों में ये भी चीज है, मगर यूरोप में आके आपको थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चौधरी थे आप, मगर यहाँ पे तो कोई जमीनें नहीं ना आपकी कि चौधरी बन के आप बैठ जाए। तो अपनी बीवी के साथ अगर आप मिलकर घर के काम करेंगे तो उससे ये होगा कि आप घर के हालात बेहतर कर सकते हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। एक चीज और जो मैंने देखी है वो ये है कि जो भी यहाँ आजकल एक सिलसिला चला हुआ, ये एक अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत दे दी है, ये मोबाइल फोन। जब मर्द घर पे नहीं होते सारा दिन ये मोबाइल फोन पे रिपोर्टें इधर की उधर सुबह सुबह शुरू हो जाती है। जब पता किया मैंने मुख्तलिफ लोगों से, सारा दिन ये काम रहता है, ड्रामे देखे जा रहे हैं। और आज का पाकिस्तानी ड्रामे या इंडियन ड्रामे, उनका म्यार इतना खराब हो चुका है कि वो ड्रामे देख देख के कई लोगों के घरों का बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि जो पुराने ड्रामे होते थे वो बड़े अच्छे होते थे, उनमें कोई सबक होता था, उनमें कोई अखलाकियात होती थी। मगर आज अगर आप देखें तो अक्सर ड्रामे आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे अजीबोगरीब रिश्ते भी चल रहे हैं, समझ से बाहर है। इसमें अगर खवातीन अपने वक्त को मुकर्रर करें कि कब हमने टाइम देना है घर में, कब हमने मियाँ का ख्याल रखना है, कब हमने ड्रामा देखना है, तो मेरा ख्याल है काफी बेहतर है। अब एक बंदा मुझे मिला एक जगह पे, वो बड़ी अहम जगह थी, नाम लेने की जरूरत थी। तो कोई बात हुई तो मैं क्या इधर क्या कर रहे हो, कहता मैं वेट कर रहा हूँ कि बीवी सो जाए तो मैं घर जाऊँ। मुझे हंसी भी आई कि वो अगर 12 बजे तक ना सोई तो तुम इधर ही बैठे रहोगे। तो फिर जाके कहता मैं आराम से सो जाता, वरना फिर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद। अब ये बड़ी अहम चीजें हैं। अगर आज आपकी बीवी आपकी इज्जत नहीं करती तो बच्चे भी नहीं करते, बच्चों को भी कोई दिलचस्पी नहीं करती। और अक्सर घरों में जो एक चीज और देखी गई है,
वो ये है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, बीवी पूरी टीम के साथ फिर खामद का मुकाबला करती है, दो फरीक बन जाते हैं घरों में, अपनी तरफ से बड़ा कारनामा कर लेते हैं, मगर इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। आप एक तो खुद गलत रास्ते पे, बच्चों को भी गलत रास्ते पे लगा दिया, खामद के खिलाफ कर दिया, और जिम्मेदारी सारी खामद की होती है। अब जो मर्द है वो अगर देखे, मर्दों के ये जो हुकूक है उसमें ये भी है कि घर के अखराजात पूरे करने हैं। आपने, आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी अखराजात है वो आपकी ये ड्यूटी है कि आपने देखभाल करनी है। बच्चों के जो भी अखराजात है, बीवी का जो अखराजात है, घर में जो खाने पीने की चीजें हैं, बिल, बिजली, पानी, गैस, ये सब चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और कई मर्द कहते हैं जी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम अखराजात भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, उसके बावजूद तो ये फिर कल को खवातीन का मसला ये जाके खुदा के हजूर हिसाब देंगी कि आप की जिम्मेदारी जब आपका मर्द पूरी कर रहा था तो फिर आप क्यों नहीं उसकी इज्जत और एहतराम करती थी। ये सबको पता है कि मरना तो सब नहीं है ना, हिसाब का भी सबको पता है, मगर मेरा ख्याल है कि ज्यादा ऊपर से एक हिसाब होना, अगर दिल से सबको पता हो कि आगे जाके ठीक ठाक हिसाब होना, तो मेरा ख्याल काफी लोग जो है वो बेहतर रंग में अपने आप को तब्दील कर लें। एक और चीज जो बड़ी अहम है वो है नमाज। नमाज की तरफ भी मर्दों को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि नमाज कम से कम आप पढ़ेंगे और दुआ करें, शायद उससे भी हालात बेहतर हो जाए। मगर दुआ के साथ कोशिश बड़ी जरूरी है। दुआ भी बहुत जरूरी है, मगर कोशिश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेली दुआ भी कुछ भी नहीं करती। फिर ये होता है कि जनाब जो कई खवातीन को ये भी एक है प्रॉब्लम कि जी हमारे जो खामंद हैं उनके बाहर दोस्त होते हैं, वो उनको बहुत टाइम देते हैं, तो यहाँ खामंद को भी चाहिए कि उतना ही टाइम दें एक सिस्टम के तहत, ताकि आप घर में भी टाइम दे सकें। और वो जो वक्त आप दोस्तों में बैठते हैं वो भी बड़ा जरूरी है। जिस मर्द के कोई दोस्त नहीं है ना, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए, जिस तरह खवातीन के पास भी इस तरह दोस्तें होती हैं, सहेलियां होती हैं, मर्दों के पास भी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बातचीत कर सके। कोई दोस्त भी होने चाहिए जिनसे वो गपशप लगा सके, बातचीत कर सके, वरना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने देखा है कई मर्द हैं उनके दोस्त ही नहीं। वो जब उनसे मैंने उनकी बीवी से पूछा तो बजाय उसके वो ये कहती कि जी बिल्कुल ठीक है, कहती इनको कोई मुंह ही नहीं लगाता बाहर। अब ये भी गलत बात है, ये भी अफसोसनाक बात है। और कई मर्द ऐसे हैं कि वो बोल नहीं सकते लोगों में जाके, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो उनमें बात नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं लोगों में बैठना उठना। मैंने जर्मनी में कुछ ऐसे घराने भी देखे कि वो खवातीन है, वो आवाज देती है, मियाँ दौड़ लगा देता उनकी तरफ। फिर जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो दूसरे जब देखती हैं लड़कियां कि मेरी माँ इस तरह चल रही थी, बुलाती थी, तो फादर ने दौड़ लगा दी 1 2 3, तो वो फिर कोशिश करती कि इस तरह अपने घर को भी चलाने की कोशिश, मगर हर मर्द इस तरह नहीं होते, फर्क होता है। पहले एक दूसरे को समझे दौड़ लगाने से पहले कि ये दौड़ लगाने वाला है, कहीं आपकी दौड़ ना लगा दे। फिर कई केस ऐसे यहाँ पे भी देखने में आए हैं, अदालतों में तलाक तक पहुंच गए, तलाकें हो गई, और ये हालात भी काफी खराब होते जा रहे हैं। बर्दाश्त नहीं है। पता है कि जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम बताया था कि गवर्नमेंट पूरी मदद कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये जितने भी मर्द हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा। उसके बावजूद अगर आपके घर के हालात ठीक नहीं होते तो आपको ये अफसोस नहीं फिर होगा कभी कुछ खराब हो जाए कि आपने कोशिश तो की ना पूरी अपनी तरफ से तो पूरी जो उनकी जिंदगी की जरूरियात थी वो पूरी की,
उसके बावजूद अगर इन लोगों ने नहीं सीखा तो आप फिर वहां क्या कर सकते हैं। अगर आप मिसाल ले ले तो खवातीन, तो आपको बहरहाल ये है कि कोशिश करनी चाहिए पूरी अपनी। उसके बाद फिर अगर नहीं ठीक होते फिर हर बंदे के पास ये हक महफूज है कि वो फैसला करे। अभी मुझे कल अमेरिका से एक कॉल आई कि जी जनाब मैं पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहा था और आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, अब मुझे घर छोड़ना पड़ा। इस तरह के बेशुमार मर्द हैं जो फिर घर छोड़ देते हैं, फिर अलहदा रहते हैं। मैं जब इंग्लैंड शिफ्ट हुआ उस वक्त शुरू में मुझे ना 1 साल मिनी कैब भी चलानी पड़ी यहाँ पे आके, ये 2006 की बात है। तो मेरे साथ एक दोस्त काम करते थे, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब क्या हाल है, किधर जा रहे हैं, बड़ी जल्दी जा रहे हैं। जी मैंने नमक रास्ते से लेना, जाके खाना बनाना। मैंने कहा तो बीवी कॉलेज की हुई है। मैं अच्छा जी। तो वो बेचारे परेशान थे तो मैंने कहा कि आप उसको क्या कॉलेज, अब वो 55 साल की उम्र में उसने कौन सा नोबेल प्राइज लेना है, तो आपकी खिदमत करे वो घर पे। कहने लगे यार खिदमत क्या करनी, मेरा जो दोस्त है वो तो उसकी बीवी ने घर से उसको निकाल दिया हुआ, तो मैं तो घर रह रहा हूँ। और 14 साल से मियाँ बीवी का कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है। मतलब वो 55-56 साल का बंदा होगा, 14 साल से अलग जिंदगी गुजर रही, घर में अपनी जिंदगी गुजर रही है। कहता वो बीवी ये पसंद ही नहीं करती कि हम मियाँ बीवी के रिश्ते में चलते जाए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा एक और बड़ा ड्रामा है यहाँ दुनिया में, लोगों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाएंगे। लोग क्या कहेंगे, अभी लोगों को जो कहना कहने दे, मगर आप अगर हैप्पी नहीं अपनी जिंदगी से तो आप बेहतर रंग में सोच सकते हैं। हर चीज अगर आप लोगों के लिए करेंगे तो अपना भी बेड़ा गर्क कर लेंगे। इसलिए ये चीजें भी जेहन से निकालनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। कई रिश्ते इसी तरह बेचारे जिंदगी गुजार देते हैं कि बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, ये होगा वो होगा। तो ये भी चीजें जेहन में रखनी चाहिए आपको। नाज़रीन प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, मगर इस पे और भी बातचीत करेंगे। मैंने कुछ लोगों से भी राब्ता किया कि उनके भी तासरात दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते से ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा जरूरत है प्रोग्राम करने की। अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसा आइडिया है जो आप मदद कर सकें हमारी, तो जरूर राब्ता कायम करें। जुड़े रहें 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।